जय माता दी। हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में संतान की सुख समृद्धि या संतान के सुखद भविष्य की कामना से और संतान की प्राप्ति के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण व्रत रखे जाते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण व्रत है संतान सप्तमी का, जिसे मुक्ताभरण सप्तमी, द्विवेणी सात या ललिता सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माता पिता अपने संतान के कल्याण और सुख समृद्धि के लिए उपवास रखते हैं और निसंतान महिलाएं भी संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को धारण करती हैं। ये व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करने से न केवल संतान प्राप्ति होती है बल्कि संतान की रक्षा और उसकी समस्याएं भी दूर होती हैं। इस व्रत में महिलाएं पूरे समर्पण और भक्ति भाव के साथ भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करती हैं ताकि उनकी संतान जीवन में सफलता खुशहाली प्राप्त कर सके। और पूजा के समय अक्षत, मौसमी पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं दिन भर निराहार रहकर अपने संकल्प का पालन करती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत का पालन करती हैं, अर्थात व्रत का पालन करती हैं। कहा जाता है कि जिन महिलाओं की संतान नहीं है वह संतान सप्तमी के दिन उन महिलाओं द्वारा व्रत रखने से उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में संतान सप्तमी कब है, व्रत कब रखा जाएगा और कब खोला जाएगा। इस बार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 9 सितंबर सोमवार की रात्रि 9:54 से और समाप्त होगी 10 सितंबर मंगलवार की रात्रि 11:10 पर। इसीलिए इस बार 10 सितंबर मंगलवार के दिन ही संतान सप्तमी का व्रत रखा जाएगा। सुबह से प्रारंभ होकर रात तक रहेगा। आप जानते हैं इस व्रत रहने वाले मुहूर्त के बारे में। 10 सितंबर मंगलवार को सूर्य उदय होगा सुबह 6:15 पर, सूर्य अस्त शाम 6:31 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:47 तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से 12:48 तक रहेगा। वहीं पर अमृत काल का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 8:48 से सुबह 10:32 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। संतान सप्तमी पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से सुबह 10:32 तक रहेगा। दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त 11:59 से 12:48 तक रहेगा। गोधूली बेला मुहूर्त शाम 6:32 से 6:55 तक। मंगलवार के दिन चंद्रा स्वामी 8:50 के बीच रहेगा। अब जानिए आसान सी पूजा विधि के बारे में। ये दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव और माता गौरी के समक्ष प्रणाम करें, व्रत का संकल्प ले और अब अपने व्रत की शुरुआत करें। दिन भर निराहार रहते हुए शुद्धता पवित्रता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार करें। इसके लिए खीर, पूड़ी और गुड़ के 7 पोहे बनाएं। फिर 7 मीठी पूड़ियाँ तैयार करके रख लेनी चाहिए। ये पूजा दोपहर के तक कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौकी बनाकर उस पर एक पटरे को रखें जिस पर भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। एक कलश स्थापित करें जिसमें आप आम के पत्ते और उसी के साथ नारियल रखें। दीप जलाएं। आरती की थाल तैयार कर ले जिसमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत, कपूर, पुष्प और कलावा आदि अन्य सामग्री रखें। अब 7 मीठी पूड़ी को केले के पत्ते में बांधकर उसे पूजा में रखें और संतान की रक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए पूजा करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। पूजा करते समय का डोरा या चांदी की संतान सप्तमी की जोड़ी हाथ में पहननी चाहिए। यदि समर्थता हो तो आप हर साल नई चांदी की जोड़ी खरीद सकते हैं जिसे आप पूजा करते समय धारण कर सकते हैं। नहीं तो आप हर साल पूजा करते समय एक ही चांदी की जो चूड़ी है वह पहन सकते हैं। जिनकी समर्थता चांदी की चूड़ी धारण करने की ना हो वह सूती का डोरा भी धारण कर सकते हैं। यह व्रत माता पिता दोनों भी संतान की कामना के लिए कर सकते हैं। पूजा के बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके कथा पढ़ें या सुने और बाद में कथा की पुस्तक का पूजन करें। व्रत खोलने के लिए पूजन में चढ़ाई गई मीठी पूड़ी 7 पूरी या पोहे खाएं और अपना व्रत खोलें। इस व्रत में सासू माँ को बायना भी दिया जाता है जिसमें पूरी मिठाई, दक्षिणा आदि सासू माँ को भेंट की जाती है और उनके चरणों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिख के हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।